अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन। आज हम बहुत ही स्पेशल डिश बनाने जा रहे हैं और मक्की के दानों का सालन बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लजीज बनने वाला है। ठीक है, हमने मक्की के दाने ले लिए थे और इसे हमने पूरी रात भिगोया है, पूरी रात और आधा दिन भिगोया है। ठीक है, और इस तरह से फूल गए हैं। अब हम इन्हें बॉयल करेंगे। ठीक है, बॉयल करेंगे। बॉयल करने के लिए हम प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि उसमें जल्दी हमारे जो दाने बॉयल हो जाएंगे। ठीक है, आम अगर आप प्रेशर कुकर नहीं इस्तेमाल करना चाह रहे तो आप वैसे इसे बॉयल के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। बॉयल तो उसमें भी वैसे भी हो जाएंगे। ठीक है, टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए हम प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। ठीक है, हमने डाल दिए हैं अपने दाने प्रेशर कुकर में और इतना वाटर डाला है। ठीक है, ज़्यादा वाटर नहीं डालना, थोड़ा सा आधा किलो दाने हैं तो हमने इसमें किलो वाटर 1.5 किलो वाटर डाल सकते हैं, ज़्यादा वाटर नहीं इसमें डालना। मक्की के दाने जो हमारे बॉयल हो चुके हैं। ठीक है, अब इसका सालन हम बनाते हैं। मक्की के दानों का हम सालन बनाने के लिए हमने खाने के 3 चम्मच और घी लिया है और जो हमने प्याज लिया है कि ग्राइंड कर लिया अच्छी तरह से। इसकी बुनाई करेंगे अब हम। ठीक है, इस पॉइंट पे हम जो इमली और टमाटर का पेस्ट बनाया हुआ है वो ऐड कर देंगे इसमें। इसमें मसाले ऐड कर देंगे। ठीक है, नमक चाय का 1 चम्मच और अजवाइन, और इसमें जो है ज़ीरा और अजवाइन चली जाएगी। और हमने जो सौंफ ली है, सौंफ का 1 चाय का चम्मच चला जाएगा इसमें। काली मिर्च पाउडर चला जाएगा। सुरख मिर्च का हम चाय का 1 चम्मच डाल देंगे इसमें। हल्दी का जो 1/2 चम्मच है हम वो डालेंगे इसमें। इसकी हम अब अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। ठीक है, हमारे जो मक्की के दाने हैं वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी और अलग फेवरेट वाला ये बनेगा मसालेदार जो इसका सालन। आप इसको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, इसको ज़रूर इस रेसिपी को भी ट्राई कीजिएगा। ठीक है, बहुत ही मज़ा आने वाला है इसका। इस तरह से इसकी अच्छी तरह से हम बनाई कर लेंगे। ठीक है, मिर्चें वगैरह अच्छी तरह से है। और अब हम इसमें वाटर डाल देंगे। ठीक है, वाटर हमने इतना डालना है, इतना ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा सा डालना है। ठीक है, जिसमें ये थोड़े से और पक जाए अच्छी तरह से। ठीक है, अब हम इसको 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे। ठीक है, 10 मिनट के कवर में मीडियम आंच पर इसे पकाएंगे। ठीक है, उसमें आपने देखते रहना है दरमियान में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से हमारा जो मक्की का सालन है वो बन चुका है। ठीक है, अब हम इसे चूल्हे से उतार लेंगे और इसके साथ हम बनाएंगे खमीरी रोटी। ठीक है, बहुत ही मज़ेदार और बगैर तंदूर के हम बनाएंगे, वो बड़ा ही मज़ा आने वाला है। खमीरी रोटी बनाने के लिए हमने तवा जो है वो चूल्हे पर रख दिया है। ठीक है, नॉन स्टिक तवा नहीं लेना, उस पर हमारी इस तरह की रोटी नहीं बनेगी। ठीक है, अब हम इसे फुल गरम कर लेंगे तवे को और इतनी देर हम अपने पेड़े कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने गंदम का आटा लिया था। ये देखिए हमारा आटा जो है वो खमीरा हो चुका है, बहुत ही अच्छा नेचुरल गंदम का हमने लिया है बिल्कुल। ठीक है, अब हम इसके पेड़े करेंगे। इस साइज़ का हम पेड़ा कर लेंगे, ना इतना बड़ा करेंगे ना इतना छोटा करेंगे। ठीक है, देखिए माशाल्लाह से हमारी जो रोटी है वो फूल रही है। हमने पानी लगा के तो रोटी की एक साइड को फिर हमने इसके साथ तवे पे डाल दी थी। देखिए माशाल्लाह से ये देखिए बबल्स कितने अच्छे बन रहे हैं। अब हम थोड़ा सा सेट हो गई है इधर से, तो हम इसको तवे को उल्टा करके, जो हमारी आग है बिल्कुल आप गैस पे बना रहे हैं तो बिल्कुल दम वाली आंच वाली होनी चाहिए गैस। ठीक है, 1 इंच तक। और अगर आप लकड़ी के चूल्हे पे बना रहे हैं तो बिल्कुल कोलों की जैसे आग नहीं होती ऐसे होना चाहिए। जैसे कोले जो है वो थोड़ी थोड़ी आग हो रही होती है, ऐसे इस तरह की आग होनी चाहिए। ठीक है, अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे, ऐसे ही तवे को पकड़ के उल्टा कर देंगे। देखिए माशाल्लाह से हमारी जो रोटी है बिल्कुल तंदूर की रोटी की जैसी है, बिल्कुल। ठीक है,
माशाल्लाह से हमने तवे पे बनाई है तंदूर जैसी रोटी, ठीक है। और पीछे से भी देखें माशाल्लाह से बिल्कुल भी नहीं जली, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी जो है मक्की का सालन बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बन चुका है। और हमारी जो खमीरी रोटी है वो भी बिल्कुल हमने जो है तंदूर के बगैर बनाई है, बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। देखें पीछे से भी बहुत ही मज़ेदार। ये डिश आप ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत ही लजीज जब बनेगी। अपने किचन में ज़रूर बनाएं, अपने प्यारे प्यारे घर वालों को बना के खिलाएं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपके दस्तरखान को रहमत व बरकत और खुशियों से भर दे। अल्लाह हाफिज़।